तो दुष्ट आत्माओं को कहता था निकल जाओ, और वो निकल जाते थे। यीशु ने कहा तूफान को थम जा, थम गया। यीशु ने कहा लाजर बाहर आ जा, चल आ जा बाहर, बस बहुत हो गया, 4 दिन बहुत थे, 5वें दिन नहीं, और वो बाहर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, थोड़ा सा मैं आपका ध्यान दाखरस की ओर लेकर जाना चाहूंगा। क्या आपने कभी किसी को प्रार्थना कर कर कॉक बनाते देखा? पेप्सी, लिम्का या ग्लूकोन डी बनाते देखा? मैंने यीशु को आज भी चमत्कार करते हुए देखा है। पिछले दिनों में मैंने परमेश्वर से के सामने प्रार्थना की, प्रभु क्या ये नॉर्मल पानी मीठा हो सकता है? प्रभु ने बोला हाँ हो सकता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मैंने प्रार्थना की, किसी को मीठा लगे ना लगे, लेकिन मुझे मीठा लग रहा था। और फिर मैंने अपने मित्र को कहा कि ये पानी मुझे मीठा लग रहा है। मेरे मित्र ने कहा मैं कैसे विश्वास करूं, यदि मैं पीऊंगा तो मुझे भी मीठा लगना चाहिए। तो मैंने प्रभु से कहा प्रभु इसको भी मीठा लगना चाहिए। आपका बनाया हुआ पानी तो जब दाखरस बना तो पूरे विवाह के लोगों को दाखरस लग रहा था। और मेरे मित्र ने जब पिया तो उसने कहा वाकई में यार ये पानी मीठा है। तो यीशु मसीह केवल काम करते थे नहीं करते हैं, आज भी काम करते हैं। आमीन। रेबे शिखरे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर से पौलुस जी की एक बात को पढ़ेंगे, कुलुसियों 1 अध्याय उसकी 17 आयत, जहां यूं लिखा है प्रभु यीशु सब वस्तुओं में प्रथम है, यानी पहला है और सब वस्तुएं उसी में खड़ी रहती हैं। आमीन। आप उसी में खड़े रहते हैं, आप उसी की तारीफ में खड़े रहते हैं, आप उसी के नाम को ऊंचा करने में खड़े रहते हैं। उसका कारण केवल यह है कि उसका अनुग्रह आप पर है। आप कहते यीशु परमेश्वर है, आप नहीं कह रहे, आप उसी के अनुग्रह में स्थिर हैं, इसलिए अनुग्रह बोल रहा है। आप यीशु की गवाही नहीं दे सकते जब तक उसका अनुग्रह ना हो, जब तक उसकी दया ना हो। आप यीशु के लिए मर नहीं सकते जब तक वो आपको अपने में स्थिर ना रखे। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु आपने पतरस को ऐसा बनाया, मुझे भी बनाइए। पतरस को वाक्य में परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर ही मनुष्य को, परमेश्वर ही आपको, परमेश्वर ही कलीसिया को, परमेश्वर ही पास्टर को, परमेश्वर ही अपोस्टल को स्थिर खड़ा करता है। यदि आप एक विश्वासी हैं और स्थिर नहीं रह पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी लाइफ में गड़बड़ है। यदि आप एक पास्टर हैं, स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी लाइफ में गड़बड़ है। यदि आप अपोस्टल हैं, स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी लाइफ में गड़बड़ है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो तो वो तुम्हें स्थिर करेगा, सिद्ध करेगा और बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा? यीशु परमेश्वर। कौन बढ़ाएगा? यीशु परमेश्वर। ध्यान से सुनिएगा, उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत तक पढ़ेंगे। पहले 1 आयत पढ़ेंगे, वहां देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर हमारे बाप दादों से भविष्य वाणियों के द्वारा बात करता था, भविष्यवाणियों के द्वारा बात करता था और कहता था एक उद्धार करता आएगा, एक पापों की मुक्ति देने वाला पैदा होगा, एक सबका कल्याण करने वाला आएगा, एक सबको मुक्ति प्रदान करने वाला आएगा। ये परमेश्वर कहते थे। और आप सोचिए, मुक्ति केवल वो दे सकता है जिसके पास खुद के पास मुक्ति हो। आप उसी मटके में से पानी पी सकते हैं जो मटका पानी से भरा हुआ हो। यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूं, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा और तुम में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। कितनी बड़ी सामर्थ्य, कितनी बड़ी बात है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यीशु मसीह आपको कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा और तुम उस जीवन के जल में से पियोगे और तुम में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। सोचिए, जीवन का जल, मात्र जल, केवल जल आपके अंदर से नदियां बहा सकता है, लेकिन वो मात्र जल, केवल जल
आपके और मेरे संसार के सामने देखने वाला जल नहीं, बल्कि वो यीशु परमेश्वर में से निकलने वाला जल है। इसलिए उसमें से जीवन के जल की नदियां बहनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए वो जल नदियों में परिवर्तित हो जाता है, नदियों में बदल जाता है, और नदियां जीवन के जल की हैं, जीवन के जल की। यानी आप किसी के पास भी जाएंगे, आप यीशु के बारे में बात करेंगे, आप यीशु के बारे में किसी को बताएंगे, तो लोग कहेंगे मेरा रोने का दिल कर रहा है। जब से आप मेरे से यीशु के बारे में बात करें, मुझे शांति मिल रही है, मुझे आराम मिल रहा है। इसका मतलब यीशु परमेश्वर है। आमीन। कुछ साल पहले की बात है, मैं ट्रेन के अंदर जा रहा था और मैंने ट्रेन में 2 लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया। धीरे 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 वहां 25 लोग इकट्ठे हो गए और मैं 25 के 25 को प्रीच कर रहा था, और वहां काफी लोग थे, करीब 7-8 लोग थे। वो रोने लगे और रोते रोते कहने लगे मैं पापी हूं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं थोड़ा चक्कर में पड़ गया। मैंने तो पाप का प्रचार नहीं किया, मैंने तो केवल यीशु का प्रचार किया। आप रो क्यों रहे हैं? सर मालूम नहीं, आपका वचन सुनते सुनते रोने का दिल कर रहा है। इसका मतलब क्या है? यीशु परमेश्वर है जो कि पापियों के हृदय को तोड़ देता है और कहता है मेरे पास आ जा, मैं तेरे जीवन में बदलाव लेकर आऊंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, यीशु परमेश्वर है, मसीह परमेश्वर की शक्ति है। मसीह परमेश्वर की शक्तिशाली सामर्थ है। मसीह परमेश्वर के द्वारा भेजी हुई सामर्थ है। आमीन। दूसरी आयत पढ़ेंगे, इब्रानियों 1 अध्याय उसकी दूसरी आयत पढ़ेंगे। पुत्र के द्वारा, पढ़िए, उसमें पढ़िए। इब्रानियों 1 अध्याय उसकी दूसरी आयत। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। सुनिएगा, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की। परमेश्वर ने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की। पुत्र के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की बात हो रही है यहां। मैं फिर से उसी बात को दोहराना चाहूंगा। आर्मी का ऑफिसर आर्मी को कमांड कर सकता है, पुलिस का ऑफिसर चोर को कमांड नहीं कर सकता। आम आदमी को नहीं कहेगा चल वहां जाकर नाका लगा दो। एक सरकारी मुलाजिम सरकारी आदमी को कुछ कहकर सरकारी काम करवा सकता है। ऐसे ही परमेश्वर यीशु के द्वारा लोगों से बातें की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़िए। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और जिसे उसने, ध्यान से सुनिएगा, पहले फिर से पढ़े। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में, अभी भी मैं नहीं बोल रहा हूं, इन अंतिम दिनों में अभी भी यीशु मसीह ही बोल रहे हैं। इन अंतिम दिनों में हमसे परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा बातचीत की। आगे, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। आमीन, आमीन। जिसे उसने, अब आप कहें वो तो पुत्र परमेश्वर कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो पुत्र की बात हो रही है। जब आप ना समझ होंगे तो फिर कितना भी अच्छा पकवान आपके सामने रखा जाए, आप लात मारेंगे, कहेंगे कुछ भी बकवास है ये। लेकिन समझने के लिए परमेश्वर लोगों की बुद्धि खोलता है कि ये समझे, और जिनकी समझ खुल जाती है वे कहते हैं यीशु परमेश्वर है। आमीन, आमीन। मसीह यीशु के मरते ही फरीसियों की भी बुद्धि खुल गई थी। जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, उन्होंने भी कहा यीशु परमेश्वर है। लेकिन कितनी अजीब बात है, पिलातुस की बुद्धि पहले खुली हुई थी। पिलातुस की बुद्धि उसकी पत्नी के द्वारा खुल गई थी। ये निर्दोष है, ये धर्मी है और ये परमेश्वर का पुत्र है।
इस तरीके के शब्द यीशु के लिए इस्तेमाल किए गए। ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ भी पैदा हुआ वो सब कुछ उसी के लिए पैदा हुआ। ये फिर से आयत हमें क्लियर करती है, कई जगहों पर क्लियर करती है, उसी के लिए पैदा हुआ। जी आगे बढ़े। और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। यहाँ रुकिए। उसी के द्वारा, अब हम उत्पत्ति यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 17 अध्याय उसकी 5वीं आयत जरा पढ़िए। उसी के द्वारा, यहाँ पर अब हे पिता, हाँ। तू अपने साथ मेरी महिमा। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है परमेश्वर कभी भी मनुष्य को अपनी महिमा लेने नहीं देता। यानी यीशु मसीह मनुष्य नहीं थे, इसलिए यीशु मसीह क्या करे, हे पिता तू अपनी महिमा जी उस महिमा से कर, उस महिमा से, स्वयं उसी महिमा से कर जो उत्पत्ति के वक्त में तू मेरी करता था। यानी शुरुआत के वक्त में जब चांद नहीं बना था, जब सूर्य नहीं बना था, जब आकाश नहीं बना था, जब पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं बने थे, तब आप मेरी महिमा करते थे। वही महिमा मुझे अब चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वही महिमा मुझे अब चाहिए। आप वही महिमा मुझ पर प्रकट कीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, यही फिर से आयत पढ़िए जो अभी आपने पढ़ी थी, तीसरी आयत, इब्रानियों में आ जाइए जी। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। दोबारा से पढ़ो। इन अंतिम दिनों में हाँ। हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने बातें की, और पुत्र परमेश्वर के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। पहले पिता काम करता था, यानी पिता परमेश्वर यहोवा काम करता था। आज से कुछ साल पहले जब इस दुनिया में यीशु मसीह आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए और लोगों में दिखाई दिए, और पवित्र आत्मा तब तक नहीं आया था, तब तक पुत्र परमेश्वर काम करते थे। जब उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा, प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे चेलों घबराओ मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा दूंगा, और मैं पिता के पास जाता हूं, पिता से विनती करूंगा। और प्रभु यीशु ने पिता से विनती की, पिता परमेश्वर से विनती की। किससे की? पिता परमेश्वर से विनती की। किसने की? पुत्र परमेश्वर ने। पुत्र परमेश्वर ने पिता परमेश्वर से विनती की कि प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आप पुत्र परमेश्वर की आवाज को सुनिए। आपके पास पुत्र परमेश्वर एक आवाज को दे रहा है, वो क्या है? आप पवित्र आत्मा परमेश्वर को धरती पर भेज दीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर को धरती पर भेज दीजिए, ताकि मेरे चेले अनाथ न रहे, बल्कि पवित्र आत्मा परमेश्वर उनकी सहायता बनकर हर काम में उनकी मदद कर सके। ये इसको बोलते त्रिएक परमेश्वर।